हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स। एक बार फिर से आपका अपने मैथ्स वाले सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ा रही थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था लाग्रेंजेस मेथड, जो हम सॉल्व करते थे रैखिक आंशिक अवकल समीकरण के लिए। ठीक है, अब उसी लाग्रेंजेस जो समीकरण है उसके लिए हमारे पास एक नया टॉपिक है। एक वक्र, दिए गए वक्र से गुजरने वाली समाकल पृष्ठ। हमें क्या दिया होगा, एक इक्वेशन दी होगी आंशिक अवकल समीकरण, उसको सॉल्व करना होगा और उसी के साथ एक वक्र भी दिया होगा हमें। तो उस वक्र से गुजरने वाली हमें समाकल पृष्ठ निकालनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो दो मेथड जो होते हैं उसमें फर्स्ट मेथड जो होता है वो निकालने के लिए वो कैसे निकालेंगे उसका मैंने आपको बता रखा है। देखो, हमें इक्वेशन दी होगी, वही लाग्रेंजेस इक्वेशन दी होगी। हमें लाग्रेंजेस इक्वेशन दी होगी पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर, क्यू क्यू बराबर आर, ये हमें दी हुई होगी, है ना, समीकरण। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, उसकी सहायक समीकरण लिखी जाती थी डी एक्स अपॉन में पी बराबर डी वाई अपॉन में क्यू बराबर डी जेड अपॉन में आर, ये हमें लिखी जाती थी। और दो दो इक्वेशन लेके हम हल करते थे। तो हमारा एक u बराबर ए सी वन आता था, v बराबर सी टू आता था और एफ ऑफ यू वी हमारा हल होता था। तो हम इसमें वही दो हल निकालेंगे, u बराबर सी वन और v बराबर सी टू, ये हमारे हल निकल जाएंगे। फिर हमें कोई वक्र दिया होगा, वक्र वो कैसा भी दे सकता है, वृत्त हो सकता है, रेखा हो सकती है, एलिप्स, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्र से और उन हलों से हम एक हमारा समाकलन प्रश्न निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका मेथड ये है। फर्स्ट मेथड, जो समीकरण है उसके सहायक समीकरण के दो हल हैं, u बराबर सी वन निकालेंगे सहायक समीकरणों से v बराबर सी टू। माना कि निम्न दो वक्र हमें दिए हुए, फाई एक्स वाई जेड बराबर जीरो तथा साई एक्स वाई जेड बराबर जीरो, ये हमें दो समीकरण दिए हुए होगी, है ना, वक्र की। अब जो हमारे हल आए समीकरण दो से और समीकरण तीन जो हमको दिया हुआ होगा, इन दोनों से हम क्या करेंगे, दोनों नहीं है इसमें, वैसे टोटल चार इक्वेशन बनेंगे हमारे। तो चार जो इक्वेशन बनेंगे इनसे हम क्या चीज़ को लुप्त कर देंगे, एक्स वाई जेड से। यहाँ मैंने लिखा हुआ है दो तथा तीन से एक्स वाई जेड को हम लुप्त कर देंगे और लुप्त करके हमारा संबंध किसमें आ जाएगा, सी वन तथा सी टू में एक संबंध आ जाएगा। माना वो संबंध है फाई सी वन कॉमा सी टू बराबर जीरो। तो वो सिर्फ एक्स वाई जेड सारे विलुप्त हो जाने चाहिए, सिर्फ बचेगा सी वन और सी टू। अब उस सी वन सी टू का मान हम ये जो चार में कहाँ से रख देंगे, हमारे पास दो से सी वन का मान ये और दो से सी टू का मान ये हम रख देंगे चार में। तो हमारी एक समीकरण आ जाएगी, वो हमारी जो समीकरण होगी वही हमारा समाकल पृष्ठ होगा। तो इसकी बेसिस पे एक एग्जांपल है, हमारा ये जो फर्स्ट मेथड होगा उसी के बेसिस पे एग्जांपल है। तो एग्जांपल देखिए, आपको हमें दिया हुआ एक्स माइनस वाई पी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड क्यू बराबर जेड, और वृत्त हमें वक्र क्या हुआ दिया हुआ, वृत्त दिया हुआ है। वृत्त का इक्वेशन दोनों दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन और कोमा जेड बराबर वन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें समीकरण दी होती है उससे हल निकालते हैं। तो उस हल करने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी है डी एक्स अपॉन में पी। तुलना करो, अब जो मानक समीकरण है कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बराबर आर। तो कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई, तो डी एक्स के नीचे पी आता है, एक्स माइनस वाई, फिर डी वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स माइनस जेड। ये देखिए, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया डी वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स माइनस जेड बराबर डी जेड अपॉन में आर, क्या है हमारा जेड। तो ये समीकरण नंबर दो। अब मैंने आपको क्या बताया था उधर कि हम दो दो समीकरण ले लेके हल करते हैं। तो जो सिंपल होती है जिसमें चर आपस में सेपरेट हो जाते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, मैंने तीनों में देखा, आप तीनों लिख के देखिए, अगर हम ये दोनों लेते हैं, फर्स्ट वाली ये दोनों लेते हैं, तो इनमें भी चर वेरिएबल अलग अलग नहीं होंगे। एक्स माइनस वाई के साथ डी वाई चला जाएगा, जेड भी आ जाएगा, तो ये अलग अलग नहीं हो पाएंगे। जेड आ रहा है इसमें, जेड कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम ये दोनों ले रहे हैं तो इसमें एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि एक्स तो आना ही नहीं चाहिए डी वाई। और तो इसमें मैंने क्या बताया था, हम कई बार ऐसे गुणक लेते हैं कि नीचे वाली जो हमारा हर का जो है भिन्न में जो हर होता है वो जीरो हो जाए। ठीक है, अब इसमें मैंने पहला गुणक ले लिया एक एक एक, है ना। तो एक एक का मतलब सबको एक एक से गुणा करो, आपस में जोड़ दो, तो प्रत्येक भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, प्रत्येक भिन्न किसके बराबर हो गई, ये देखिए तीनों को जोड़ो, डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी प्लस डी जेड अपॉन में नीचे एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड, इन तीनों को जोड़ेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड प्लस का जेड, इनको तीन जोड़ो, तो ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ये माइनस का वाई प्लस का वाई माइनस का जेड प्लस का जेड,
सब कट गए, उसी से 0 आ गया। ठीक है, तो एक दिन हो गई 0 के, जब 0 के बराबर होगी तो वो सब के 0 के बराबर होगी, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dx प्लस dy प्लस dz बराबर 0। समाकलन कर दिया, dx का क्या होता है x, dy का y, dz का z बराबर 0। ठीक है, अब ये तो हमारी होगी एक समीकरण। एक हल आ गया हमारा u बराबर c1, u क्या आ गया हमारा x प्लस वाई प्लस z बराबर c1। अब एक और हल निकालेंगे। अब एक और हल हम कैसे निकालेंगे, अब देखो हम लास्ट के 2 ले लेते हैं। अब वैसे तो इसमें देखा जाए तो x आ रहा है, तो x को हटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये दोनों ले लेते हैं, है ना। तो ये दोनों इसलिए लिए हमने क्योंकि यहाँ से हम मान हटा देंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से इस समीकरण नंबर 3 से इसमें देखो, यहाँ पर हम माइनस कॉमा ले लिया x प्लस जेड, तो x प्लस जेड की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। x प्लस जेड की वैल्यू क्या है, y उधर ले गए c1 माइनस 1 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऊपर करते हैं अंतिम 2 पदों से dy अपन में y माइनस एक्स प्लस जेड बराबर डी जेड अपन जेड, एक इम्प्लाइड y माइनस c1 माइनस इस समीकरण नंबर 3 से x प्लस जेड की वैल्यू रख देंगे, है ना। अब देखो चेंज होगी ना, सिर्फ y और जेड ही बचे हैं, जेड के साथ जेड है, y के साथ y है, तब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे वाले को हल करो, डी वाई अपन में 2 माइनस 2y खोल दिया ये, तो y और प्लस वाई 2y माइनस c1 माइनस। अब देखो मैंने 2 दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है, इसलिए करा। क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये देखो मैंने ऊपर लिख रखा है ये फार्मूला सबसे फ्रंट पर, शायद लिख रखा मैंने, ये मैं दूसरे वाले उसमें मैंने लिख रखा है। आप इसको सबसे लास्ट में आ गया, ये आ गया 2 डी वाई अपन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनका समाकलन करते हैं, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा, इसमें 2 बाहर आ गया, तो इसका तो क्या हो जाएगा डी जेड अपन जेड का लॉग जेड, है ना। और इसका क्या होगा लॉग 2y माइनस, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था समाकलन f डैश एक्स अपन में f ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर, जब ऊपर वाला नीचे वाले का अवकलन होता है तो किसके बराबर आ जाता है लॉग ऑफ एफ एक्स के। तो नीचे वाले का अवकलन करो आप एक बार, इस वाले का 2y माइनस c1 का अवकलन करिए, क्या आ जाएगा 2 dy आया, तो c1 का तो 0 आ गया, तो ऊपर वाला आ गया ना, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा था दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 2y माइनस c1। ठीक है, ये देखिए ये मैंने ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ ये वाला f ऑफ x अपन एफ एक्स लॉग ऑफ x के बराबर आता है, तो लॉग 2y माइनस 1 माइनस 2 लॉग z बराबर लॉग c2। ठीक है, अब लॉग माइनस में होता है तो अपन में आ जाता है 2y माइनस, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में पावर में चला गया जेड स्क्वायर अपन में c, लॉग से लॉग कट गया c2 आ गया। ठीक है, अब c1 का मान रखते हैं यहाँ पर, c1 के मान में जो वहाँ पर था क्या था c1 का मान x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2y माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड अपन में जेड स्क्वायर बराबर c2, इट इम्प्लाइज y माइनस एक्स माइनस जेड। ये सॉल्व कर लिए हम जिसको बैकसीट। अब देखो एक c1 वाला आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3 से, और एक c2 वाला आ गया, 2 हल आ गया हमारे पास है ना, u एक्स वाई जेड बराबर c1 और v एक्स वाई जेड बराबर c2 तो आ गया। अब हमें वक्र क्या दिया हुआ है, हमें वक्र दिया है जेड बराबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब ये हमारा 5 एक्स वाई जेड बराबर वो जो था उसी से हमने ये सब 4 इक्वेशन आ गया हमारे पास, कौन सी वाली, एक तो समीकरण नंबर 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर c2 1, और दूसरी ये समीकरण नंबर 4 ये 5 से 2, तो 4 समीकरण आ गए। अब इनसे हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड को विलुप्त कर देते हैं और c1 और तथा c2 में एक संबंध प्राप्त करते हैं, है ना, यही निकाला था। तो अब देखो 5 3 व 4 में जेड बराबर है, देखो यहाँ पर जेड बराबर 1 दे रखा है वक्र, तो हम क्या करते हैं जो 3 और 4 में जेड बराबर 1 रख देते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर c1 था, तो वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 था, 1 को उधर ले गए c1 माइनस 1 इसमें रखा है। समीकरण नंबर 4 में y माइनस एक्स ये 1 नीचे 1 बराबर c2 1 इधर ले गए c2 प्लस 1 समीकरण नंबर 6। अब देखो चूँकि ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2x, फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही मैंने फार्मूला यहाँ। अब उस फार्मूले में यहाँ समीकरण नंबर 6 से मान रख देता हूँ, 6 से और 5 से मान रख देते, क्योंकि हमें विलोपन करना है ना किसके एक्स वाई जेड का विलोपन करना है। तो एक्स प्लस वाई क्या है यहाँ पर c1 माइनस वाई 1 स्क्वायर, वाई माइनस एक्स का c2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे रखा है हमें 1 दे रखा है। ठीक है, सोल्व करा, इसे खोल दो c1 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा c1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 2c1 माइनस 2c1 ये आ गया,
इसका खोला हमने C2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से कट हो जाएगा प्लस 2 से 2, ये हमारा आ गया। देखो C1 तथा C2 में संबंध आ गया ना, यही हम निकालना चाह रहे थे। फिर हम क्या रखते थे, C1 तथा C2 का जो संबंध आया उसमें जो हमारे C1 तथा C2 के मान है समीकरण नंबर 3 तथा 4 से, वो मान मैंने यहाँ रख दिया और सॉल्व कर लिया है। यही हमारा इच्छित समाकलन प्रश्न है। तो इस तरीके से हम, एक तरीका तो हमारा ये है, दूसरा तरीका एक और है। जैसे आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका देखो सेम है, हम बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, जो हमारा जो वक्र दिया होता है ना उसकी प्राचल समीकरण निकाल लेते हैं, अगर हमें आती है तो, है ना। तो हमें जो प्राचल समीकरण आती है वो निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पर हम करते हैं। उसमें तो हम डायरेक्ट वक्र का मान रख देते थे और हमारा आ जाता है। अब देखो जैसे कि वही पी प्लस क्यू बराबर आर, इनके हल कर लिए, यू बराबर C1 और यू बराबर P2। माना हम उस वक्र से गुजरने वाला समाकल पृष्ठ ज्ञात करना चाहते हैं जिसका समीकरण प्राचल रूप में ये है, x बराबर x ऑफ टी, y बराबर y ऑफ टी, z बराबर z ऑफ टी। तो इन सब के मान हमने इन वाले हलों में रख दिए, u बराबर C1 में x की जगह x ऑफ टी, y बराबर y ऑफ टी, इनमें मान रख दिए, है ना। तो ये हमारे आगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। फिर हम इसमें अब 4 से हमें 2 हल प्राप्त करने हैं, जिनसे हम t को विलुप्त कर देंगे और अब C1 C2 में फिर से एक संबंध आ जाएगा और C1 और C2 में हम मान रख देंगे हमारे जो हल प्राप्त है। तो उनसे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये हमें समीकरण दी हुई है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, ये समीकरण नंबर दिए हुए हमें ये हल, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, है ना। अब वही p का dx अपन p क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड डी वाई अपॉन में ये डी जेड अपॉन में ये। अब इसमें फिर से गुणक मानने पड़ेंगे क्योंकि इसका 2 लेके तो नहीं हो पा रहा सॉल्व। तो इसमें एक गुणक तो ले लिया मैंने एक्स वाई और -1, एक गुणक ले लिया मैंने 1/x 1/y 1/4, है ना। तो आप गुणक लेके देखिए एक्स वाई और -1 से एक्स dx वाई dy और माइनस, ठीक है। आप नीचे वाले को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, ये तो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इस तरीके से नीचे आ जाएगा 0। फिर 1/x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, 1/x से ऊपर नीचे करना है, तो dx अपॉन में x और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा dx अपॉन में x, dy अपॉन में y, dz अपॉन में z। यहाँ पर x से नीचे अपन 1/x है तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, इस गुणक का प्रयोग करने के बजाय इस x को आप डायरेक्ट भी तो ऊपर लिख सकते हो, dx अपॉन में x वाई स्क्वायर प्लस जेड dy अपॉन में -y dz अपॉन में z, डायरेक्ट इन वालों को आप ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1/x 1/y और 1/z का प्रयोग कराया है। आप चाहो तो इस x को ऊपर ले जाओ, dx अपॉन में x भी तो लिख सकते हैं इसको, dx अपॉन में x अपॉन में y स्क्वायर प्लस जेड, बस तीनों को जोड़ दो एक एक गुणक लेके, है ना। तो तब भी नीचे 0 ही आएगा। तो इस वाली भिन्न से क्या आएगा हमारा, x dx प्लस y dy माइनस dz बराबर 0। तो इसको आप हल करो, समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का जेड, तो लघुत्तम लेंगे तो जेड से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2z से आ जाएगा बराबर C1। इस वाले से हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन में x प्लस dy अपॉन में dy प्लस dz अपॉन में z। समाकलन लेंगे तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ C2, ठीक है। तो log ऑफ तीनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, log x y z log C2, log से log कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x y z बराबर C2। तो हमारी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 आ गई C1 की। अब हमें समीकरण क्या दिए है, अब हमें देखो समीकरण क्वेश्चन में क्या दिए है, हमें वक्र क्या दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर 0 z बराबर 1, ये दे रखा है हमें। अब चाहो तो पहले वाले मेथड की तरह कर सकते हो, लेकिन मैं प्राचल समीकरण सोच लेती हूँ। प्राचल समीकरण वो होती है जिनसे समीकरण संतुष्ट हो जाए। देखो x का मान t में रख के देखते हैं हम, t रखा तो y का मान क्या होगा कि 0 आ जाए, -t, सिंपल, है ना। तो x बराबर t और y बराबर -t और z बराबर 1 तो दे ही रखा है ना। तो यहाँ पर मैंने देखो प्राचल समीकरण x ऑफ t y बराबर -t z बराबर 1 दे रखा, इनका मान हम 2 तथा 3 में रख कर देते हैं, 2 तथा 3 में रख देते हैं। इनका मान क्या आ जाएगा, t स्क्वायर -2, तो 2t स्क्वायर -2 बराबर C1, ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर C2, ठीक है। इस इनसे t का विलोपन करो, माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -C2, तो माइनस ऑफ C2 -2 बराबर C1। 8 इंप्लाइज सॉल्व करो,
C1 प्लस C2 प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा C1 तथा C2 में संबंध आ गया और इनका C1 C2 का मान कहाँ से रखेंगे, जो हमारे दो हल प्राप्त हुए वहाँ से मान रख दो। ये हमारा अभिष्ट समाकल प्रश्न है। तो इस तरीके से हम किसी भी समाकल प्रश्न को निकाल सकते हैं इन दो मेथड के द्वारा हल करके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको, ये हमारी एक पूरी यूनिट हो चुकी है लगभग, आपको इसमें से आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट यूनिट में आपको कराऊंगी, यूनिट 5 है हमारी। थैंक यू।